स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। एल्केन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है और एल्काइन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों का ही फॉर्मेशन हो सकता है। कार्बन एटम जो है आपस में मिलकर कंपाउंड को शेप देता है, एक ढांचा देता है, और हाइड्रोजन एटम क्या करता है, उसमें कई अलग अलग पोजीशन पर जुड़ते जाता है। ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो एक मेन कंपोनेंट है। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का एक मेन कंपोनेंट है। ये फॉइल के साथ साथ प्लास्टिक, फाइबर, इलास्टिक, सॉल्वेंट एंड इंडस्ट्रियल केमिकल के प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल इसका यूज़ किया जाता है। हमारे नेचर में अनेक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स है, उसके अलावा ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। पेड़ पौधों में इट मीन्स इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गाजर में और हरी पत्तियों में आप लोगों को पता है कि कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। तो गाजर में, हरी पत्तियों में एज ए पिगमेंट ये हाइड्रोकार्बन जो है प्रेजेंट रहता है। हमारे नेचर में कच्चे रबर का 98% जो हिस्सा है, या उससे ज़्यादा ही बोल सकते हो आप, तो उतना जो उसका हिस्सा है वो हाइड्रोकार्बन पॉलीमर बनाता है। और हाइड्रोकार्बन पॉलीमर जो कि एक चैन के फॉर्म में होता है, जिसमें बहुत सारे कार्बन्स जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम केमिकली देखें इसको, तो जैसे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ मिलकर ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाता है। तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, तभी ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। ये सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कहीं पर डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन एटम जिसमें दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। देखिए, एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, तो ये हमारा सेचुरेटेड कार्बन होता है। और जब कार्बन एटम दूसरे कार्बन से या तो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, तो ये हो जाता है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन्स को ले सकते हैं, क्योंकि एल्केन मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हम अनसेचुरेटेड में ले सकते हैं एल्कीन्स या फिर ले सकते हैं एल्काइंस। मीन्स सिंगल बॉन्ड हमारा हो गया सेचुरेटेड बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है अनसेचुरेटेड बॉन्ड। सेचुरेटेड कार्बन में क्या होता है, जो कार्बन है वो कम होता है, उसमें आपस में जोड़ने वाला जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि एक कार्बन में देखो, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती। मीन्स वो 4 तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर हम देखें तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है कम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा। अब अनसेचुरेटेड कार्बन में देखो, एक कार्बन अगर डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड मैं लगा दी, यहाँ पर देखा है, तो ये 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी है इसके पास, और टेट्रा वैलेंसी बनाने के लिए एक बॉन्ड बस और चाहिए इसको। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कार्बन की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन की अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, हाइड्रोजन जो है कम होते जाता है। आप देख लीजिए, ये लेस रिएक्टिव होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, एल्केन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मेथेन ले सकते हैं, इथेन ले सकते हैं। मेथ मतलब एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। यहाँ पर इन हो गया मीथीन। अगर हम अनसेचुरेटेड में एग्जाम्पल देखें तो इन और आइन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इन का एग्जाम्पल जब हम ले रहे हैं, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, तो ऑलरेडी ये 2 बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है। तो एक एक को अपनी टेट्रावैलेंट को कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। मीन्स इसका भी 4 बॉन्ड हो गया। 1 2 3 4 इस कार्बन वाले का भी वैलेंसी 4 हो गई। 1 2 3 4, तो ये जो है इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई।